पुराना तोपखाना बालागंज निवासी युवा भजन गायिका सिद्धि मिश्रा आज भक्ति संगीत की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन चुकी है। महज 8 वर्ष की उम्र में कथा और सत्संग के मंचों पर अपनी मधुर वाणी से भक्तों के हृदय को संपादित करने वाली सिद्धि ने अब तक न सिर्फ लखनऊ बल्कि प्रदेश के कई जिलों और अन्य राज्यों में भी अपनी भक्ति गंगा बहाई। सिद्धि मिश्रा बताती हैं कि उन्हें भक्ति और आध्यात्मिकता की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली। परिवार में धार्मिक माहौल होने से बचपन से ही उन्हें रामायण, भागवत कथा और भजन कीर्तन में गहरी रुचि रही। सिद्धि कहती हैं कि मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे भगवान के प्रति समर्पण और सेवा की सीख दी है, वही मेरे जीवन का मार्ग बन गया नाम है। है क्या नाम है? राधे राधे, जय श्री राम। जी। मैं देवी सिद्धि किशोरी जी भागवत करती हूँ, सत्संग करती हूँ, ठाकुर जी की लीला करती हूँ सबके आशीर्वाद से। अच्छा बेटिया, ये बताइए कि आप कितनी उम्र आपकी थी जो इस भागवत में आपने कदम उठाया? मैं जब 8 साल की थी जी। तब मैंने ये सत्संग मार्ग चुना। अपने गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। मैं 10 साल की थी तब मैंने दीक्षा ली थी। अच्छा ये बताइए, जैसे आप पढ़ाई कर रही थी तो आपके माँ बाप ने रोका नहीं कि आप सरकारी आपको जॉब मिलना चाहिए या किस तरह का होना चाहिए? भागवत में आपका मन लग गया? नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही सत्संग करना सिखाया। अच्छा। कि आप सत्संग करो, भक्ति करो। और पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने कहा कि तुम्हें जो बनना है तुम वो बनो। तो मैंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। अच्छा। भक्ति करनी है। अच्छा, तो बेटिया ये बताइए, जहाँ जैसे लखनऊ जिला छोड़ के अन्य इलाकों में कहाँ कहाँ जाती हैं? मतलब कौन से जिलों में जाती हैं? अन्य तो बहुत जगह गए। बिहार गए, और बिहार के भक्त की तो पूछो ही मत भैया। बिहार आपकी तो टीम में कितने लोग हैं लगभग? हमारी टीम में 10-15 लोगों की टीम होती है। म्यूज़िक, कैमरा, अनेक जो हमारे साथ रहते हैं, बाहर बाहर जाते हैं। और अनेक जगह कथाएं हुई, सत्संग को आगे बढ़ा रहे हैं। वृंदावन, राजस्थान आदि आदि कथाएं हुई जी। तो और कुछ मीडिया के सहारे से कुछ आपको कहना है? कहना बस यही है कि युवा की जो युवा हैं आज के, वो तो देख ही रहे कैसे भैया भटक रहे हैं इधर उधर। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम दुनिया में भटकेंगे, और ये चीज़ पता है कि अगर हम दुनिया में भटकेंगे तो भटकते ही रहेंगे, कोई मार्ग नहीं आगे। परंतु अंत में कहाँ आते? प्रभु के पास। इसीलिए और अनेक युवा हैं। मैं बिहार वगैरह जाती हूँ, अनेक कथा करती हूँ जा करके, तो देखती हूँ कि हमारे युवा धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये देख के खुशी भी होती है। अच्छा बेटा, ये बताइए, जो भागवत जब आप करती हैं तो 5 दिन का, 7 दिन का होता है, कितने दिन करते हैं आप? हाँ, 7 दिन की सप्ताह भागवत होती है। और बिहार क्षेत्र में जाते हैं तो ये कृपा है ठाकुर जी की कि वो 7 दिन नहीं, वो कहते हैं देवी जी 2 दिन और आगे बढ़ा दो, तो 9 दिन से कथा होती है वहाँ। तो ये भी एक कृपा है ठाकुर जी की। यहाँ व्यक्ति 7 दिन ही नहीं सुनता, तो वो बिहार के भक्त और कहीं कहीं अनेक भक्त मिलते, तो कहते हैं देवी जी 9 दिन की भागवत होनी चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आपके मन में जाग पड़ा कि हाँ भागवत में गुरु जी के माध्यम से हमको सीखना है, हमको भागवत करना है, तो आपके सहेली वगैरह जो पढ़ रहे होंगे साथ में, उनका मन नहीं लगा या आप ही लगा? नहीं, वो मैं जब स्कूल जाती थी, जब छोटी थी तो स्कूल जाती थी तो तिलक लगा कर जाती थी। अच्छा। कंठी पहन के जाती थी, कलावा पहन के जाती थी, तो चिढ़ाती थी मुझे कि लो ऐसे आ गई, बाबा बन गई है वो। क्योंकि आप भक्ति के मार्ग पर जाएंगे तो आपको संसार वाले तो रोकेंगे कि अभी से ही बाबा बना दिया। हमारे माता पिता से भी, अरे अभी से तुमने झोली माला पकड़ा दी। तो आज वही जब देखते हैं तो बोलते हैं कि, कहते हैं ना कि पहले सीख रहे थे तब ये बोले कि नहीं आगे नहीं जाएगी, और जब सीख गए तो वही रिश्तेदार बोलते हैं, कहते हैं कि हमको तो पहले ही पता था तुम आगे जाओगी। अच्छा ये बताइए, जैसे मान चलिए कि आपने पढ़ाई अभी भी कर रही होंगी, और पढ़ाई करते करते अगर सरकारी नौकरी आपको मिल गई तो क्या भागवत आप छोड़ सकती हैं? नहीं छोड़ सकती ना। तो अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो सरकारी नौकरी छोड़ोगी कि भागवत छोड़ोगी? दोनों काम एक कर नहीं सकती हो? सरकारी का। हाँ। अच्छा, नौकरी नहीं करेंगे, भागवत करेंगे और अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, यही हमारी सभ्यता है। क्योंकि हम बचपन से ही इस कार्य में लगे हैं, तो आगे अब हमें कोई ये कहेगा कि एक तरफ तुम्हारे पास 50,000 रुपये और भैया 50,000 वाले पे जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। आप कितनी बहनी हो? हम 3 बहनें। 3 बहन। भाई के हैं?
ठाकुर जी। भाई ठाकुर जी। हाँ, उनको ही रक्षाबंधन पे राखी बांधते हैं हम। अच्छा, यानी कि आप 3 बहनी हैं? हाँ, भाई नहीं है? मैं सबसे खाली छोटी हूँ। अच्छा, सबसे छोटी हैं आप? जी। तो ये बताइए, आपका मन कैसे जाग पड़ा कि हम भागवत करें? और बहनी सब कहाँ हैं जो सब शादी कर ली क्या? ये भी कृपा ठाकुर जी की है, क्योंकि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली यानी समझती बचपन से हूँ। आपको जाग पड़ा, दिमाग में आ गया कि हम कुछ बड़े होकर कुछ हमको भागवत जी। करना है? किसी का आपको राय दिया होगा? नहीं, राय नहीं, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे माता पिता ने दीक्षा ली, तो वो कथा में लेकर के जाते थे, भागवत में लेकर के जाते थे, तो मैं देखती थी कि मुझे भी यही करना है, और संतों के पास जाती थी। संत जनों ने आशीर्वाद दिया कि हाँ, ये तुम कह रही हो तो ज़रूर सीखोगी। तो बचपन से ही ये भी कृपा ही है ठाकुर जी की, क्योंकि संसार में आकर के भगवान की भक्ति भूल जाते हैं, ये सबको पता है। इसलिए ये कृपा मेरे ऊपर ठाकुर जी की है कि हाँ, मैं कभी भी भक्ति नहीं भूली और आगे भी संतों की कृपा से नहीं भूलूंगी। अच्छा, आपके माँ बाप ने आपको रोका नहीं कि आप भागवत न जिया, हम आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सरकारी नौकरी पा जाओ, ये सब नहीं कहा आपसे? नहीं कहा। अच्छा, क्योंकि ये गुरु कृपा है, संत कृपा है। हाँ, ऊपर वाले का भगवान का दुआ है जो आपको दिमाग में डाल दिए कि हमारे पास हाँ जी, आना है और भागवत करना है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। ये बिटिया जो बालागंज में तोप खाने में रहती हैं, इनका अगर देखा जाए दिमाग में, हमें लग रहा है कि 5 साल से इनके दिमाग में लगा हुआ है कि हम बड़े होकर हम भगवान का नाम लेंगे और भागवत करेंगे, लोगों को दिल बहलाएंगे। और पैसे की कोई बात नहीं है, इनका कहना है बिटिया का कि हम लगातार कोई भी ज़िला हो, हमें फ़ोन आएगा, हम फ़ोन के माध्यम से हम जाएंगे, उसको भागवत करेंगे। 5 दिन का हो या 9 दिन का हो, जैसा हो सकेगा हम करेंगे। हमें ये ज़रूरी नहीं कि हमको कोई पैसा बढ़ा के दे। और बिटिया, आप अपना नंबर बताओ कि मोबाइल नंबर। आप हमारा यूट्यूब चैनल खोलेंगे, हाँ। देवी सिद्धि मिश्रा भजन गायक के नाम से चैनल है, हाँ। उस पर ही वो लाइन चलती है नंबर की, तो आपको उस पर नंबर मिल जाएगा। अच्छा, यूट्यूब चलता है? हाँ, यूट्यूब चैनल है। अच्छा, तो आपको ये जैसे हर जिलों में जैसे कैसे पता चलता है कि आप भागवत करती हो? फ़ोन कैसे आता है, किसके माध्यम से आप जाती हैं? मैं जो नंबर पट्टी पे चलता है लाइन पे, वो पिताजी के पास कॉल आती है, और हमें मतलब हमारी बहनें भी वो भी उठा लेती हैं। अच्छा, वो भी बताती, तो सबके माध्यम से कथा में जाते हैं। एक जनता के या पब्लिक के बीच में आप कुछ गाना अच्छा से गा दीजिए जो आपको समझ में आ जाए। हिंदुओं को जागृत कर देते हैं थोड़ा। हाँ, तो गाना सुना दे। सुनो हिंदुओं, जागो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे, आज नहीं संभले तो तुम एक दिन बट के कट जाओगे। और कहा, सनातन जगने लगा है, हिंदू अब जागने लगा है, सनातन जग जाएगा, सोच नज़ारा क्या होगा, देश हमारा